हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के नया टॉपिक एडजस्टेड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया, नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पे हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को समायोजित करना है। अब इसमें क्या है, यदि प्रश्न में यह दिया हुआ है कि नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में ही पुराने साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कि नया साझेदार जो पूंजी लेकर आया है उसके आधार पर हम टोटल फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस टोटल कैपिटल को जो निकला है सभी साझेदारों में, सभी पार्टनर्स में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना पड़ेगा, जो कि आगे वर्किंग नोट में दे दिया गया है। अब देखिए, यदि किसी साझेदार की, अब जो नई फर्म की जो टोटल कैपिटल निकल कर आएगी उसका हम मिलान करेंगे जो साझेदार की करंट कैपिटल निकलेगी। वैसे ये जो करंट कैपिटल निकलेगी वो गिवन इन क्वेश्चन में नहीं दी होगी, बल्कि उसको हमें निकालना पड़ेगा किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। और फिर हम उससे मिलान करेंगे, यदि अधिक है, जो नई ज्ञात पूंजी अधिक है किससे, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल ली है, तो हम उसको नगद भुगतान कर देंगे। और यदि नई ज्ञात की हुई पूंजी कम है तो हम उसे मंगवा लेंगे। ये सभी आपको अगले पृष्ठों में ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, अगला पृष्ठ जो है हमारा, ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे, उनकी जो एंट्रियां हैं क्या है, या तो हम उसको नगद भुगतान कर देंगे, और यदि इस फर्म के पास नगद पैसा नहीं है तो आगे हम उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यदि नगद नहीं है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यदि किसी साझेदार से पूंजी मंगानी हो, कम रह गई हो, इस वजह से हमें उसे मंगवानी पड़ेगी। यदि नगद मंगवाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यदि उसके पास पैसे नहीं है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हम खोल लेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिकल, पहले आप थोड़ा सा उसको समझ लें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, जो कि 2-1 में बांटते हैं, उनकी 31/2018 बैलेंस शीट इस प्रकार है। ठीक है, ये बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ये दिया हुआ है, दे एडमिट जेड आया नया पार्टनर 1 अप्रैल 2018 को। जेड 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आता है 1/4 भाग के लिए। हमने इसी शेयर पर हमने टोटल कैपिटल निकालनी है। जेड 15,000 रुपये गुडविल के लेकर आता है, जिसमें से आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स द्वारा निकाल ली जाती है। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की है, जबकि उसके अंदर कुछ और दी होगी, इसका हम मिलान करेंगे बैलेंस शीट से। ठीक है, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, एक्स नामक पार्टनर ने। टाइपराइटर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स परसेंट बाय 10%। इसका मतलब क्या है कि टाइपराइटर कम करना है 20% से, और फिक्स एसेट्स किससे कम करनी है, 10% से। एक पुराना कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिट ऑफ एसबीआई एसेट्स, जिसका जो क्या है, जो एक पुराना कस्टमर है जिसके पैसे को डूबत ऋण मान लिया गया, जिसके पैसे डूब गए, अब वो क्या करता है, प्रोमिस करता है कितने, 1,000 रुपये देने के। बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश, कुछ कैश लाकर और कुछ कैश निकालकर, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। क्या मतलब है कि हमने एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो आनुपातिक आधार पर आवंटन करनी है, किसकी, जेड को लेते हुए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे आधार पे। अब हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरी वीडियो जो आगे करूँगा उसके अंदर आप सॉल्यूशन